दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश को इन दिनों क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा। अपराधी तो अपराधी, अब अपराध को रोकने वाले भी अपराध करने वाले हैं, ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सुबह मथुरा से एक बड़ी खबर आई कि फरसा वाले बाबा की अपराधियों ने जान ले ली। और इस वक्त बनारस से एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ऐसी है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। जिनके कंधों पर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है, वही लोग अपराध कर रहे हैं। आप कहेंगे आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बनारस से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि आप सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के बनारस में हो चुकी है। आखिर वो घटना क्या है और कैसे ये घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पर बट्टा लगाने का काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, सुबह मथुरा से और शाम होते होते अभी थोड़ी देर पहले बनारस से, आखिर ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ के लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। उसमें उनके साथ 15 लोग उनके साथ चल सकते हैं। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पास उड़ने के लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर हो, और आलम यह है साहब कि आप किसी भी शहर में चले जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, हर जगह आपको योगी जी की होर्डिंग नजर आ जाएगी। जो सरकार प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के बाहर भी टैक्स पेयर का पैसा खर्चा कर रही है। सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं एक बहुत बड़ी टीम लगाई गई है जो योगी जी का महिमा मुंडन करती है। उस सरकार में अगर पीएससी का एक जवान जिसका नाम है आशुतोष कुमार सिंह और उसका साथी वाराणसी के भुल्लनपुर में डीएलडब्ल्यू पुराना था, डीजल लोकोमोटिव कारखाना, जिसका नाम अब बदल दिया गया, बीएलडब्ल्यू कर दिया गया, भारत लोकोमोटिव वर्क्स, वहां पे उसके पीछे पीएससी है भुल्लनपुर में। और भुल्लनपुर पीएससी से रोहनिया थाना की दूरी मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं। तो वहां जब पीएससी वाले परिवार के साथ रहते हैं, तो दो जवान सब्जी खरीदने आए। एक बिंद सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, उसने सब्जी का दाम कम कराने की बात कही, उसने मना कर दिया होगा सब्जी दाम हम कम नहीं करवाएंगे। तो ये जो पीएससी का जवान, इसको गुस्सा आ गया, इसने वहां पड़ी एक रॉड से उस सब्जी विक्रेता को मारना शुरू कर। उसको देखकर उसकी पत्नी उसको बचाने आई तो उसको भी मारना शुरू कर दिया। इसमें दोनों का सर फट गया। बाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ ने पुलिस के इन दोनों पीएससी के जवानों को घेर लिया और सुनने मारा कि इस पीएससी के जवान को भी चोट लगी है। थाने से जहां ये घटना हुई है उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद भी पुलिस सुनिए, आज दिन कौन सा अजीब का दिन है, कागज पे होगा कि सब कुछ अलर्ट। खैर बाद में पुलिस वहां पहुंचती है, तीनों लोग को एडमिट कराया जाता है। तो भाई बड़ा सवाल ये है कि पुलिस और पीएससी के जवानों को मोदी जी, योगी जी थोड़ा ठीक ठाक पैसा तो दीजिए, कम से कम सब्जी के लिए मार तो न करें, सस्ती सब्जी के लिए, कि सारा पैसा योगी जी आप अपने प्रचार प्रसार में लगाएंगे। और जरा पता करिए लखनऊ में अधिकारियों के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं। कुछ अधिकारी तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलते हैं। ये जो घटना सामान्य घटना नहीं है। पीएससी एक अनुशासित बल माना जाता है। ये साधारण यूपी पुलिस नहीं है कि जिसके ऊपर आरोप लगता है कि ठेले वालों से वसूली करते हैं। ये पीएससी वाले बड़े अनुशासित होते हैं। और जहां पे पुलिस हाथ पांव खड़े कर देती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां पे पीएससी की गश्त कराई जाती है। तो आखिर कौन सी परिस्थिति हो गई जो इतना विवाद बढ़ गया? अब वो सब्जी विक्रेता जिसका नाम भास्कर बता रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, राधे श्याम बिंद और गीता बिंद। आखिर क्या ऐसा मामला बढ़ गया, कितने का विवाद था?
ये देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये कोई इसको छोटी घटना मत समझिए। मेरा सवाल है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर से घूम सकता है, अधिकारी गाड़ियों के काफिले में घूम सकते हैं, कुछ अधिकारी सुना बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, वहां पीएससी और पुलिस के जवानों को इतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना कि वो ढंग से सब्जी खरीद सकें, सब्जी के रेट के लिए मार ना करें। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए। आप ये बताइए कि ये मामला केवल सब्जी के रेट कम करने को लेकर है, या फिर उत्तर प्रदेश का पीएससी का जो जवान मारपीट किया है सब्जी वाले और उसकी पत्नी के साथ, उसके माइंड के अंदर भी, उसके दिमाग के अंदर भी ये बात भर गई है कि जब उत्तर प्रदेश में अपराधी का कुछ नहीं होता तो हम अगर 2-4 रोड लगा ही देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कहीं देखिए उनके देखिए, माइंड में भर तो नहीं नहीं, गया? मैं ऐसा नहीं मानता कि पीएससी वाले बड़े अनुशासित होते हैं। नहीं तो आखिर ये क्या उनका नहीं, अब वो दाम, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि सब्जी का दाम कम कराना चाह रहा था, सब्जी वाले राधेश्याम बिंद ने सब्जी का दाम कम करने से मना कर दिया। स्वाभाविक हाँ, से कोई भी आदमी जब उसको अपनी खरीद से कम पे तो बेचेगा नहीं, जी, जितने में खरीद के लाए उससे 2 रुपया बढ़ा के ही बेचेगा। हाँ, लेकिन यह है कि पीएससी के सिपाही को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उसने ये सोचा कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मन तो बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मन तो बढ़ा हुआ है, और आपने उसको मारा, उसकी पत्नी बचाने आई तो आपने उसको भी मार दिया। खैर, अब रिपोर्ट आ रही है जो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में कि वहां स्थानीय लोगों ने उस सिपाही को भी मारा, उसको भी चोट लगी है। तीनों लोग फिलहाल अस्पताल में बंद है। ये घटना देखने में बड़ी छोटी है, लेकिन आप जरा दोनों घटनाओं को देख लीजिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पीएससी का सिपाही संयम खो दे रहा है, कानून अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन मथुरा में क्या हुआ सुबह कि फरसा बाबा जो बहुत वहां पॉपुलर थे मथुरा में और गायों की बड़ी सेवा करते थे, वो जो लावारिस गाय होती थी, घायल गाय होती, उनका इलाज कराते थे, बड़े लोकप्रिय। लेकिन सुनने में आया कि रोज रात को वो अपनी बाइक से हाईवे पे गौ तस्करों की चेकिंग किया करते थे। किस अधिकार से चेकिंग करते थे? गौ तस्करों की चेकिंग करने का अधिकार गौ रक्षकों को तो नहीं है ना। उसके बाद वो चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोका, किस तरह एक्सीडेंट में क्या हुआ, उनकी जान चली गई। अब सुनने में आ रहा है कि जिस गाड़ी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका जो ड्राइवर था मुस्लिम, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका जनता ने वहां पे पुलिस की कई गाड़ियां फूंक दी, कई घंटे तक। आप ये सोचिए, दिल्ली कलकत्ता जो हाईवे है वो बहुत बड़ा जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो अगर 5-6 घंटे तक जाम रहेगा, वो भी ईद के दिन, तो इससे ये पता चल रहा है कि जनता में भी अब जबरदस्त आक्रोश है, पीएससी की सिपाही में भी आक्रोश है। तो कोई यहां कानून हाथ में लेने से डर नहीं रहा, और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं वो तो सबने देखा ही है। जिसको चाह रहा है उसको ठोक दे रहा है। अब जिस शख्स ने वाराणसी में सूर्य प्रकाश सिंह की जान ली थी, छात्र की, उसने अपने प्रोफाइल में अपने नाम के इंस्टाग्राम पे मंगेश माफिया लिख रखा था, बताइए। और इस तरह की चीजें चल रही थी। खैर, अभी पता चला कि वो गिरफ्तार हुआ, उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अराजकता बहुत फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है। सिस्टम पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। मतलब कई चीजें हैं भाई। बनारस में एक ब्रिजेश सिंह है, माफिया रहे हैं, जमानत पे बाहर है, पूरे एमएलसी भी रहे हैं। सुनते हैं उनकी सुरक्षा में, ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी सुरक्षा में बहुत सारे पुलिसकर्मी भी चलते हैं। किसकी रिपोर्ट पे चलते हैं? किसकी रिपोर्ट पे चलते हैं? और नॉर्मली जो सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, ये आसपास के लोग होते हैं, आसपास के गांव के लोग होते हैं।
ऐसा नहीं हो पीएससी का सिपाही चूंकि वहां परिवार के साथ रहता होगा, चाहता होगा, क्योंकि जो सिपाही बैरक में रह रहा है उसको तो खाना बना बना के मिलता है उसकी तरफ से, मेस से। ये सिपाही अपने परिवार के साथ रहता होगा और गया होगा सब्जी उब्जी खरीदने। ये घटना इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो है अनुशासन की कमी दिख रही है पुलिस बल में। और अक्सर ऐसा होता है, ये मतलब सिविल पुलिस के सिपाहियों के साथ तो ये सामान्य सी बात है कि वो किसी को पीट देते हैं, किसी को मार देते हैं, लेकिन पीएससी वाले थोड़ा अनुशासित सिपाही होते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर आप इस तरह की घटनाएं होंगी और खबरें आएंगी, अब इसमें क्या बात, दोनों पक्ष को चोट लगी है। सब्जी विक्रेता बृंद, उसकी पत्नी को भी चोट लगी है, उसका भी सर फटा है, सिपाही जी को भी चोट लगा। देखिए क्या होता है। नहीं, एक चीज बताइए कि सर आप बता रहे हैं कि ना तो अपराधियों में कानून का खौफ है, ना तो पुलिसकर्मियों में कानून का खौफ है। जब कोई डर ही नहीं रहा कानून से, कोई और जनता, कानून, अच्छा जनता में खौफ है, जनता ने क्या किया आज? नहीं ठीक नहीं, है, आप वही मैं समझना आप चाह रहा हूँ कि जब जनता फरसाब में खौफ नहीं है तो आपको आप सुनने में आया कि मथुरा में आज जहां जाम लगा था पुलिस की 5-6 गाड़ियां फूंक दी गई। तो किसी के अंदर कानून व्यवस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं रह गया है। तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है? अब इसको तो वास्तव में अगर कहा जाए कि कानून का राज तो नहीं चल रहा है। कानून को जो मतलब कानून व्यवस्था में अगर इज्जत हो, लोगों को भरोसा होता। और पहली बात यह है कि फरसा बाबा बहुत अच्छे आदमी थे, मैं मानता हूं, बड़ी गाय की और गाय माता की बड़ी सेवा करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे ट्रकों को रोक के ये चेक किया करते हैं कि अंदर, उसके अंदर गाय तो नहीं जा रही, उनकी तस्करी तो नहीं हो रही। ये तो योगी मॉडल पर सवाल उठा रहा है ये पूरी घटना कि ये किसी भी गाड़ी को रोक के चेक करने का अधिकार या तो आरटीओ को है या फिर पुलिस विभाग को है। गौरक्षा कीजिए, आपको लग रहा है, आपके पास कोई सूचना आई है कि फलाने ट्रक के जरिए गौवंश जा रहे हैं, उनकी तस्करी की जा रही है, तो आप मैंने सुबह भी कहा कि पुलिस प्रशासन को बोलिए, आजकल तमाम टोल लगे हुए, टोल पे गाड़ियां रोकिए, उसके बाद उसकी चेकिंग कराइए। अब उत्तर प्रदेश का जो पूरे देश को, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे है वो, वहां ऐसी घटना हो रही है तो सोचिए क्या हाल होगा। पूरे दिन भर आज वो घटना चर्चा का विषय बनी रही जी। लेकिन क्या होगा, हरसा बाबा की जान गई, दुर्घटना में गई या उनकी जान ली गई, सब तो अब जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि जिस कंटेनर को जांच कर रहे थे उसमें जो है खाने पीने का सामान जा रहा था, पीछे से एक ट्रक आ रहा था, धुंध थी, वो ट्रक कंटेनर से भर गया, कंटेनर आगे चला और ये हरसा बाबा उसमें, उनकी जान चली गई दब के। पुलिस का वर्जन ये है। हरसा बाबा के समर्थकों का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी चला दी। क्या सच है, यहाँ तो किसी ने देखा नहीं। ये सच है कि आजकल थोड़ा सा सुबह के समय पॉल्यूशन की या किसी वजह से, आंधी तूफान की वजह से थोड़ा धुंध रह रही है हाईवे पे। ये कुछ खबरें तो मैंने भी नहीं, एक चीज बताइए सर कि इधर आप तो लगातार कवर कर रहे हैं स्टोरी को पिछले कई सप्ताह से, गोरखपुर से लेकर के, बदायूं से लेकर के, बनारस से लेकर के, फिर मथुरा से लेकर के, फिर बनारस तक की खबर आप लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन एक के बाद दूसरी खबर हो जाती है, घटना हो जाती है, पहले पे जांच बैठ जाती है, दूसरे के बाद तीसरी घटना हो जाती है, दूसरे पे जांच बैठ जाती है। तो आखिर पुलिस ऐसा क्यों नहीं, या कोई उपाय क्यों नहीं कर रही कि आगे घटना ही ना हो? घटना रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रही पुलिस? अब देखिए, ये सब बहुत बड़ा पुलिस बल है, इसमें अनुशासन की कमी दिख रही है, इच्छा शक्ति की कमी है। बहुत से अधिकारी हैं फील्ड में, वो अपने शीर्ष अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं। बताइए ना, हर नहीं, क्या डीजीपी ना होना भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है? नहीं, बेकार की बातें हैं। कार्यकारी डीजीपी है ना जी।
अब ये तो योगी जी की अपनी इच्छा है, वो अपने आदमी अपने वो नियम के तहत जो नियम होता है कि 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी का आप नाम भेजेंगे, उसमें से किसी एक, उसका जब नाम अप्रूव होगा यूपीएससी में, किसी एक को बना दिया जाएगा। तो आप जूनियर अधिकारियों को डीजीपी बनाना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है ना। आखिर 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के पास परमानेंट डीजीपी था ना। तो लेकिन मुकुल गोयल को जिस तरह से हटाया गया, उसके बाद यूपीएससी ने पूछा कि भाई ये आदमी एक डीजीपी हटाया गया, जरा बताइए इसकी कमी क्या थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद से लगातार ये कार्यकारी डीजीपी का चलन चल रहा है। 2022 से अब 2004 साल होने जा रहे हैं। तो अब ये योगी जी किस स्टाइल से अपना प्रशासन चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो मैं वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो नियम कानून को नहीं मानते हैं। इसीलिए ना वे प्रशांत कुमार, जिसको उन्होंने एक्टिंग डीजीपी बनाया था, कभी नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनसे सीनियर 16-17 आईपीएस थे, लेकिन उनको डीजीपी का चार्ज दे दिया। तो ये सब कहानियां हैं साहब, मेरा नहीं लगता कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री तो खुद योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है, सच्चाई ये है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी पूर्णकालिक गृह मंत्री हैं। तो यहाँ पे पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है। लेकिन मुख्यमंत्री को लगता है कि पुलिस विभाग मेरे हाथ से चला गया तो मैं फिर मेरे पास रह क्या जाएगा। वो पुलिस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। समस्या ये। चलिए सर, इस घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी। नहीं, आप ये बताइए ना कि अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा योगी जी से कि योगी जी फरसा बाबा की जान के बिल्कुल सही, गलत हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ, लेकिन किस अधिकार से ट्रकों को रोककर उसकी जांच पड़ताल करते थे। विपक्ष भी सिर्फ ट्विटर पे 4 सवाल पूछ के बैठ जाता है। बनारस से जो अभी ताजा तस्वीरें आई हैं, वो अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। मैं फिर से कहूंगा, राज कपूर जी, पीएससी बड़ा अनुशासित बल माना जाता है। एक अनुशासित बल के सिपाही अगर सब्जी जैसी छोटी चीजों के दाम के लिए उन सब्जी विक्रेता से बवाल कर लें, उसके बाद और उनको कोई परेशानी थी, उनको पुलिस को बुला देना चाहिए। 112 की संख्या तो है ही, मारपीट नहीं करती। खैर, अब वो सिपाही भी चोटिल है, तो बिंद भी चोटिल है, सब्जी विक्रेता, उसकी पत्नी भी चोटिल है। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी का सर फड़ा हुआ है। अब फिर बयान आ जाएगा कि योगी जी ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और उद्योग से खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ये एक रटा बयान जो है, अभी मीडिया के तमाम एंकर पढ़ना शुरू कर। लेकिन अंत में फिर यही कहूंगा, जिस राज्य का मुख्यमंत्री 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमता हो, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिस राज्य के अधिकारियों के पास बड़े बड़े गाड़ियों के काफिलों से चलते हैं, कई उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलते हैं, उसमें कम से कम सिपाहियों को इतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए कि वो मार्केट रेट पर सब्जी खरीद सकें, सब्जी के लिए मारपीट। चलिए, इस घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।